Good evening, my dear students. Let's start. मैं आपको पढ़ाया था कल इसमें से 2.4 का 2.4 में पढ़ाया था। 2 नंबर तक हम बता दिए थे और 2 नंबर बताने के बाद हम लोग 3 नंबर बनाएंगे फैक्टराइज ऑफ द फ्लोइंग एवोप्राइट आइडेंटिटीज। इसको करने से पहले एक हम लोग काम करते हैं आज, जो मेजरमेंट होता है उसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं। ये मेजरमेंट का कार्य हम लोग कैसे करते हैं, जैसे किसी को नापना है, मीटर से किलोमीटर, डेसीमीटर से, ये सब को चेंज करने के लिए हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो मेजरमेंट, इसको बोलते हैं मापन। ये क्या है? जैसे हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, पहले हम 2-3 तरीका आपको बताते हैं। एक में याद रखना है, जैसे हम लोग बोलते हैं किलोमीटर, फिर बोलते हैं हेक्टोमीटर, फिर बोलते हैं डेकामीटर, सॉरी, डेकामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये बात याद रखना। अभी सिर्फ लिख रहे हैं, इसको समझो चेंज कैसे करते हैं हम लोग। इसको चेंज करते कैसे हैं, दूसरा पॉइंट में लिखो, याद रखो। जैसे हम लोग बोलते हैं किलोग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर होता है डेकाग्राम, फिर होता है ग्राम, फिर होता है डेसीग्राम, फिर होता है सेंटीग्राम, फिर होता है मिलीग्राम। तीसरा एक और याद, एक ही में सबको याद कर लेना है, एक ही में सारे को हम सब बता देते हैं कैसे करना है। फिर है किलोलीटर, फिर हेक्टोलीटर, फिर डेकालीटर, फिर लीटर, फिर डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर, फिर मिलीलीटर। ये है। ये है क्या, इसको चेंज हम लोग करें कैसे, ये तो हम लोग जान गए। इसको चेंज हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम लोग कभी बोल दिया कि किलोमीटर को मीटर में बदलो, तो इसका नाम भी याद रखो, हम नाम लिख देते हैं, तब आपको याद रहेगा। पहला में लिखा है केएम, एक बार याद रखो तो ये होता है बेटा किलोमीटर, ठीक है। दूसरा में नंबर में लिखा है हेक्टोमीटर, इसका नाम है एचएम। एचएम को हम लोग बोलते हैं हेक्टोमीटर। क्या बोलते हैं? हेक्टो हेक्टोमीटर। उसके बाद तीसरा है डीएम। डीएम मतलब डेसीमीटर, डेकामीटर, डेका डेकामीटर। फुल फॉर्म बता रहे, ये जितना चीज लिखे हैं ना, सबका फुल फॉर्म याद रखना। चौथा में आया है एम। एम मतलब हो गया मीटर। फिर पांचवा हो गया डीएम। डीएम ना डेसीमीटर। डेसीमीटर, ये सी है, सी। इसको सी पढ़ना, DECI, डेसीमीटर। उसके बाद क्या है? 6 नंबर में एम एम मतलब मिलीमीटर। ये कौन है? मिलीमीटर, ठीक है। ये क्या है? मिलीमीटर।
ठीक है। उसके बाद के बच गया, उसके बाद केजी यदि रहेगा, ये वाला, ये पूरे ये बता दे, 1 2 3 4 5 6 7, ये कहाँ छूट गया जी? ओहो, सेंटीमीटर छूट गया। तो ये यहां देख लेते हैं, लास्ट में देख लो, सीएम, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर। अब देखो, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना, फिर इसको चेंज कैसे करें, तो हम तुमको एक फॉर्मूला बता देते हैं, इसमें याद रखना, तीनों एकदम बेहतर ढंग से समझाते हैं। देखो, यदि किलोमीटर से, इसको हटा देते हैं, ऊपर में जो बिंदा लगा है ना, ये फिर हमको दिक्कत करेगा, गिच गिच हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। एकदम ध्यान से समझना, फिर तुमको जीवन में ये कभी चेंज करने वाली समस्या नहीं आएगी। किलोमीटर से यदि हेक्टोमीटर में जाएंगे, किस में जाएंगे, किलोमीटर से हेक्टोमीटर, यहां लिख दिए हैं, क्या है नहीं है सब लिख दिए, सब फुल फॉर्म लिख दिए। किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाएंगे तो 10 से बेटा मल्टीप्लाई कर देना। हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो यहां भी इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। कैसे होता है वो भी बताएंगे, चेंज करके भी दिखाएंगे, एग्जाम्पल में चेंज करके भी दिखाएंगे कैसे ये होता है। फिर डेसीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई, फिर मीटर से को डेसीमीटर में करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, और डेसीमीटर से ये डेकामीटर था, ये डेसीमीटर है, याद रखना, यहां लिख दिए हैं, इसको गुना 10 से मल्टीप्लाई करो। फिर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई। अब इधर आ जाओ, अब ऊपर वाले मल्टीप्लाई, यानी ये सबसे होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट ऊपर, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, यानी इसमें सबसे बड़ा बड़ा वैल्यू बड़ा है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर और मीटर। इसको यदि हम चेंज कर लें, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो इसको 10 से भाग देंगे, और सेंटीमीटर से यदि डेसीमीटर में आएंगे, तो फिर भी इसमें क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। डेसीमीटर से मीटर में आएंगे तो फिर हम इसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, और मीटर से फिर हम डेकामीटर में जाएंगे तो हम 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, और डेकामीटर से हेक्टोमीटर में जाएंगे तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, और हेक्टोमीटर से इसमें जाएंगे तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो, यही नियम इसमें भी चलेगा। अब ये बात समझ में आ गया। अब देखो, ये चीज वही चलेगा। अब इसको हमको थोड़ा हो सकता है पीछे लिखना पड़ेगा। अब देखो, इसको भी वही करेंगे, कलर चेंज करता हूं तब समझ में आएगा। देखिए, किलोग्राम से हेक्टोग्राम में जाएंगे तो इसको वही 10 से मल्टीप्लाई, हेक्टोग्राम से हेक्टोग्राम से डेकाग्राम में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, डेकाग्राम से ग्राम में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई। सेम वही रूल चलेगा, ऊपर वाला जो ऊपर में रूल बताए वही चलेगा। ग्राम से डेकाग्राम में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, फिर डेकाग्राम से सेंटीग्राम में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, फिर सेंटीग्राम से मिलीग्राम में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, फिर मिलीग्राम से सेंटीग्राम में जाएंगे तो 10 से डिवाइड, फिर सेंटीग्राम से डेकाग्राम में जाएंगे तो 10 से डिवाइड, फिर डेकाग्राम से ग्राम में जाएंगे तो 10 से डिवाइड, फिर डेकाग्राम से ग्राम से यदि डेकाग्राम में जाएंगे तो 10 से डिवाइड, और फिर डेकाग्राम से हेक्टोग्राम में जाएंगे तो 10 से डिवाइड, फिर हेक्टोग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। फिर देखो, यहां भी वही चले, किलो लीटर से हेक्टोलीटर में आएंगे 10 से मल्टीप्लाई, हेक्टोलीटर से, अब यहाँ कलर चेंज करता हूं, हेक्टोलीटर से डेका लीटर में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, और डेका लीटर से लीटर में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, और लीटर से फिर डेसी लीटर में जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई, और फिर डेसी लीटर से सेंटीलीटर में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, और सेंटीलीटर से मिलीलीटर में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई,
और फिर यहाँ देखो मिलीलीटर से सेंटीलीटर में जाएंगे तो 10 से डिवाइड, और इसमें देखो सेंटीलीटर से डेसीलीटर में जाएंगे तो 10 से डिवाइड, डेसीलीटर से लीटर में जाएंगे तो इसको 10 से डिवाइड, और लीटर से डेका लीटर में जाएंगे तो इसको 10 से डिवाइड, फिर डेका लीटर से हेक्टोलीटर में जाएंगे तो 10 से डिवाइड, और फिर हेक्टोलीटर से किलोलीटर में जाएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। ये इसमें देखो कोई ऐसा नहीं बचा है जो तुमको चेंज करने के लिए नहीं आएगा। इसमें देखो 1 2 3 7 है, 7 और 7 इसका, 7 2 जा 14 है, 7 3 जा 21, 21 है यूनिट। इससे बाहर पूछा ही नहीं जाता, इससे बाहर पूछा नहीं जाएगा। ये ऑल इन वन है। यदि आप इसको अच्छे से कर लेते तो किसी को भी अब चेंज करके हम दिखाते, पहले इसका नाम लिख देते हैं। दूसरा नंबर का, पहला नंबर का हम यहां नाम लिख दिए हैं, दूसरा नंबर का इधर आ जाओ, यहां देखो, इधर ईट वाले इसका किलोग्राम, केजी, केजी को बोलेंगे किलो, किलोग्राम पहला। दूसरा है एच जी, एच जी इसको बोलते हैं हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम। तीसरा डी ए जी मतलब डेकाग्राम, डेका, डेकाग्राम, डेकाग्राम। फिर चौथा डेकाग्राम के बाद क्या है, जी, इसको बोलते हैं ग्राम, ग्राम। पांचवा क्या है, ग्राम के बाद डीजी, डीजी मतलब डेसी ग्राम, डेसी, रुक जाओ, इसको बोलते हैं डेसी, डेसी ग्राम। डेकाग्राम हो गया, ये हो गया डेसी ग्राम, डेसी ग्राम। फिर डेसी ग्राम के बाद क्या है, सेंटीग्राम, छठा है सीजी, इसको बोलते हैं सेंटीग्राम। सातवां है एम जी, इसको बोलते हैं मिलीग्राम, इसको क्या बोलते हैं, मिली, मिलीग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं, इसको तीसरा, तीसरा वाले को भी याद रखना, ये सब हम लिख दिए। तीसरा वाले को हम क्या लिखते हैं, लेते हैं नेक्स्ट पे, इसमें जगह ही नहीं है, किलो, किलो लीटर। तीसरा वाले का है, पहले लिख देते हैं किलो लीटर, किलो लीटर के बाद है हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर के बाद है डेकालीटर, और डेकालीटर, डेकालीटर, और डेकालीटर के बाद है लीटर, और लीटर के बाद क्या है, लीटर के बाद है डेसीलीटर, डेका डेसी, डीसी, हाँ डी, डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर, फिर मिलीलीटर। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या, हम बता चुके हैं, इसका लिख देते हैं के एल, यदि रहेगा तो इसको बोलना है किलो लीटर, किलो, किलो लीटर। एच एल यानी इसको बोलता है हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर। उसके बाद डेसीलीटर, उसके बाद इसको पढ़ लेते हैं डेसीलीटर, डेकालीटर, डेका, डेकालीटर। उसके बाद है एल, एल मतलब लीटर। उसके बाद है डेसीलीटर, डेसीलीटर तो हो गया डेसी लीटर। उसके बाद है सी एल, सेंटीलीटर, सेंटीलीटर।
सेंटीलीटर, उसके बाद है ml यानी मिली मिली मिलीलीटर। ठीक है बेटा, ये मैं सारा फुल फॉर्म बता दिया इसका, फुल फॉर्म यानी कभी ये नहीं लगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसको पूरा क्लियर हम बता दिए। अब सुनना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब चेंज करने के लिए थोड़ा सा सीख लेते हैं कैसे चेंज किया जाएगा। इसी में जैसे देख लेते हैं, किलोलीटर से हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर से हम बोले थे इसको 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 10 का, इसको भी 10 का, इसको भी 10 का, और इसको भी 10 का। वो पीछे बताए हुए, ये बार बार कितना लिखेंगे, 10 लीटर। ठीक है, अब देखो नीचे से भाग, नीचे से डिवाइड। अब हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, और अब देखना, जैसे हम बोल दिए लीटर को, जैसे 5 लीटर है, 5 लीटर को कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर, यानी 5 लीटर को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। तो 5 लीटर को रहने दो, और मिलीलीटर में हमने, इसका मतलब है हम आगे से पीछे जा रहे हैं, पीछे से इधर से देखो, इधर से आते तब तो हम डिवाइड करते, इधर से आते डिवाइड करते, यहां सब में डिवाइड होगा, यहां भी डिवाइड, 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 और यहां भी डिवाइड। लेकिन हम क्या किए, हम लीटर से मिलीलीटर में गए, तो लीटर से मिलीलीटर में ये गिनो, यहां से यहां कितने का गए, एक एक, कितने का डिफरेंस, एक का, यानी 10 का, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करते थे, एक 10 यहां का, और एक 10 यहां का 2, और एक 10 यहां का 3, 3 10 से यदि हम क्या करते हैं, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 यहां, 10 यहां, 10 यहां, यानी कितना 10 उस पार गए हैं। देखो लीटर यहां है, और लीटर से मिलीलीटर पहुंचने में इधर से ऊपर की ओर जा रहे हैं, नीचे से नहीं आ रहे हैं। हम मिलीलीटर से लीटर में आते तब भाग देते, लेकिन यहां से हम किस में जा रहे हैं, लीटर से मिलीलीटर में। तो कई बार गुना करना, 1 2 3 बार, तो इसको गुना कर दो 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 5,000, 5,000 3 जीरो ना, सॉरी 3 जीरो, ओनली 3 जीरो, 3 जीरो का बेटा, 3 जीरो जैसे हम करते हैं, तो 3 जीरो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिलीलीटर, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिलीलीटर। क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल, पहला बता दिया, दूसरा लेते हैं, दूसरा नहीं दिख रहा ये कलर शायद आप लोगों को, दूसरा हम लेते हैं। जैसे हम आपको कह दिए कि सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर को आप कन्वर्ट कर दो हेक्टोलीटर में। किस में कन्वर्ट करना है, हेक्टोलीटर में, यानी तीर का निशान का मतलब यही लिखे हैं, कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर, कन्वर्ट इनटू, तो ये क्या लिखे हैं, कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इनटू, यानी 10 सेंटीलीटर को हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करना है। तो हेक्टोलीटर यानी सेंटीलीटर तो यहां है, पीछे से हमको आगे जाना है, तो यहां से देखो, सेंटीलीटर से आप आए पहले डेसीलीटर के पास, तो कितने का डिवाइड, 10 का, एक 10 का डिवाइड ये होगा, समझना हम क्या बोल रहे हैं, समझना, 10 का डिवाइड ये होगा। फिर डेसीलीटर से लीटर में गए, फिर एक 10 का डिवाइड होगा, फिर इसको 10 का डिवाइड करना होगा। फिर लीटर से गए हैं डेका लीटर के पास, फिर इसको 10 से डिवाइड, अब फिर डेकालीटर से हेक्टोलीटर के गए, फिर गए 10 से डिवाइड। समझ में आया, एकदम सबसे इजी वे में हम बता रहे हैं, इसको ध्यान रखना। तो 10 डेसीलीटर नीचे हो गया 1 2 3 4 जीरो, यानी 1 पर 4 जीरो, 4 जीरो, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब 1 बाय कितना हुआ, वो 1 पर कितना जीरो, 1 पर 4 जीरो, जैसे 1 पर 4 जीरो होगा, अब हम इसको किस में कन्वर्ट किए, हेक्टोलीटर में, तो हो गया हेक्टोलीटर। अब पॉइंट दे दो, क्या अंक के बाद, 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.12
3 और 1 पहले से है, तो ये हो गया हेक्टोलीटर। ये हो गया आंसर। इतना इजी वे में हम बताए। कोई एग्जांपल और लेता हूं, देखो। नेक्स्ट पेज क्या है? नहीं है, पेज हमको लेना पड़ेगा। पेज लेते हैं न्यू। जैसे तुम कुछ भी ले लो, हम कह दिए इसके ऊपर कम हो गया, पीछे चलो, पीछे इधर, ये वाले में ये वाले कम हो गया। हम कह दिए कि 10 ग्राम को 10 या कुछ भी ले लो, 10 ग्राम को मिलीग्राम में बदलो, मिलीग्राम में। 10 ग्राम को हम बोले 10 या 15 ग्राम। रुको यार, पहले इसको हटाओ। 15 ग्राम को 15 ग्राम कन्वर्ट इनटू 15 ग्राम को किस में कन्वर्ट बोल रहे हैं? ग्राम को हम कन्वर्ट कर दिए बेटा मिलीग्राम में। समझना, मिलीग्राम में, किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, मिलीग्राम में कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम। समझना, एकदम ध्यान से समझना। तो यानी 15 ग्राम से गया है मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम में चेंज करने के लिए अब देखो, यहां देखो, हम ग्राम से बड़ा से छोटा की ओर गए हैं। यहां देखो ग्राम, देखो यहां ग्राम है, ग्राम से मिलीग्राम में, तो इधर से बड़ा से छोटा की ओर गए, तो ये एक एक तो 10 यहां, ये वाला 1 2 3, तो 3 10 से क्या हुआ? ये मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 10 से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये ग्राम हट जाएगा, 15,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 15,000 मिलीग्राम। ये हो गया आंसर। इतना सरल तरीका तुमको कोई नहीं सिखाया होगा, याद रखना। इतना अच्छा से हम बताया। और कुछ लेता हूं, जैसे कुछ यूनिक लेता हूं, जैसे कुछ थोड़ा भारी सा ले। जैसे हम अपने मन से ले लिए 100 125 हेक्टाग्राम कन्वर्ट इनटू हेक्टोग्राम का सबसे न्यूनतम क्या होगा? देखो हेक्टोग्राम, देखो हेक्टोग्राम, यहाँ देखो हेक्टोग्राम यहाँ है। हेक्टोग्राम को तुम 15 हेक्टोग्राम को कन्वर्ट कर दो किलो में, किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो पहले किलोग्राम कर लो, या नहीं तो तुम डेसीग्राम में कर लो। हाँ, कन्वर्ट इनटू डेसीग्राम, डेसीग्राम कन्वर्ट इनटू डेसीग्राम। ठीक, तो 125 125 125 हेक्टाग्राम है बेटा। हेक्टाग्राम को डेसीग्राम में करना है, तो हेक्टाग्राम से डेसीग्राम के पास जाओ, हेक्टाग्राम से डेसीग्राम के पास जाओ। हेक्टाग्राम यहाँ है और डेसीग्राम यहाँ है, तो कितना यहाँ इधर से एक एक एक, एक 10 यहाँ, 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 10 से उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 2 3, यानी 125 डेसी 125, ये हो जाएगा, यानी 3 2 0, 1 10 100 10,000 लाख, यानी 1,25,000 डेका ग्राम। क्लियर? अब पीछे से आगे आते हैं, एक दो एग्जांपल और लेता हूं। इधर देखो, हम आते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम देख लेते हैं अभी। सेंटीमीटर मान के चलो, आप अपने मन से कुछ भी ले लो, जैसे हम 25 यानी 100 या 23 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, ये की है।
तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर के पास आ जाओ। सेंटीमीटर कहाँ है बेटा? सेंटीमीटर यहाँ है, ये देखो सेंटीमीटर। और किलोमीटर में हमको आना है। तो नीचे से जाएंगे तो एक, यहाँ पे एक तो 10, यहाँ 1 2 3 4 5। तो 5 जीरो से क्या करना होगा? हम पीछे से आए थे तो क्या करते? भाग दे देंगे। तो 5 जीरो से इसको क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, यानी क्या हो जाएगा? 5 जीरो से भाग देंगे तो यानी 23 बाय, ये हो जाएगा 1 पर 5 जीरो, 2 3 4 5, यानी हो जाएगा 1 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया? किलोमीटर। समझ में आया? यहाँ देखो 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, और दो पहले से था, 1 2 3 4 5 अंक के बाद पॉइंट हो इतना किलोमीटर। क्लियर? और इसी तरह से तुम कर लेना, किसी तरह का दिक्कत नहीं हो जाएगा। इसमें हम साफ साफ लिख दिए हैं, याद रखना इसको। यदि थोड़ा किचकिच हो गया है तो इसको अच्छे से पहले हम जो, ये तो पेन डबल चलाए हैं इसलिए ऐसा हुआ है, तुम उसको ध्यान रखना। यानी बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, और छोटा से बड़ा की ओर आएंगे तो उसको 10 से डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं। ये बात क्लियर हो गया, इसको अच्छे से समझ लेना। अब हम लोग चलते हैं सवाल पर। सवाल में हम लोग कहाँ छोड़े थे? ये वाला में ये हो गया था। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर फैक्टर करना, फैक्टराइज। 3 नंबर में फैक्टराइज है, कैसे करते हैं देखो। 3 नंबर में फैक्टराइज, इसको बोलते हैं हम लोग, फैक्टराइज को गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको? गुणनखंड। अब देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, कहां चले गए रे? कहां रे? हाँ, 9x² 6xy और y स्क्वायर, यानी 9x², 9 6 और y, यानी यही पेज लेता हूं नया, यहाँ एक पेज लेता हूं नया, तो लिख लो 3 नंबर। 9x² प्लस 6xy बाय वाई स्क्वायर, यही है, देख लो एक बार। 9x² 6xy बाय, 6xy प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी बाय हम बोलते हैं। 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, तो 9x² प्लस 6xy और वाई स्क्वायर, इसको फैक्टर करना है। देखो इसको फैक्टर कैसे करना है? इसको फैक्टर करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 9x² इंटू वाई स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, हाँ, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 9x² और वाई स्क्वायर, ये हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब देखो, अब क्या करना है कि तुमको ऐसा डिजिट लेना है, कल भी बताया था, ऐसा डिजिट लेना है मल्टीप्लाई करने के बाद यही आ जाए, 9x² वाई स्क्वायर आ जाए, और जोड़ के या घटा के मिडिल वाला आना चाहिए, मिडिल वाला। तो हम देखते हैं 3xy इंटू 3xy, ये हो जाएगा 9x² वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। और 3xy प्लस 3xy को जोड़ेंगे बेटा तो 6xy, ये देखो मिडिल वाला आ गया, ये वाला आ गया। तो जैसे आ गया तो इसको हम रख लेंगे, तो क्या करेंगे? 9x² प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? देखो इसमें से कॉमन आएगा 3x। 3x को जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? 3x यहां बचेगा,
अब प्लस एक्स जब कॉमन ले तो यहाँ वाई बचेगा, प्लस 3y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा, x प्लस वाई। 3 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे 3 रहेगा, सिर्फ y कॉमन आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो 3 दोनों में ना है। ठीक, अब समझना, ये दोनों सेम होना चाहिए तभी हमारा फैक्टर सही होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें आ ये जाएगा, एक बार ये कॉमन वाला आता है 3x प्लस वाई, और एक बार ये दोनों आता है 3x प्लस वाई। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये फैक्टर हो गया। समझ में आ गया? इसी तरह इसको भी कर लेना, वही है, ये वाला बता देता हूं। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है, क्योंकि 2 नंबर सेम है, थर्ड नंबर लिखा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 100। इसको ऐसा करो, एक्स पे स्क्वायर कर दो माइनस वाई बाई 10 पे स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी यानी वाई बाई 10, और ए माइनस बी एक्स माइनस वाई बाई 10। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, आगे चलता हूं। अरे कहाँ जा रहा हूं, ये हो गया, ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ 4 नंबर, 3 नंबर हो गया। 3 नंबर इतने क्वेश्चन है यार, 3 ही क्वेश्चन है। हाँ 3 ही क्वेश्चन। अब 4 नंबर के पास आए हो। 4 नंबर देखा, 4 नंबर देखो, फटाफट बना देते हैं। ये क्या है, हम कल का वीडियो में आपको फॉर्मूला लिख दिए थे, वो फॉर्मूला याद है। यहाँ एक आज नया फॉर्मूला एक दो ठो देख लो। फॉर्मूला देखो, यदि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू रहे तो इसको फॉर्मूला लिखना एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको कहीं कहीं इस तरह लिखा जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो याद रखना, इसको उसी टर्म में लिखा जाता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों एक ही है, चाहे एक्स मानो चाहे वाई मानो। एक और इसमें आएगा सवाल, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब 4 नंबर देखो, 4 नंबर बोला है एक्स प्लस 2y प्लस 4z पे स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां सूत्र लगेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला बता दिए थे। तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला होता है। तो वही फॉर्मूला यहां लगा देंगे, ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 2y पे स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट रख दो, प्लस सी स्क्वायर यानी 4z पे स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 2y, 2ab प्लस 2bc, 2b 2y, c 4z प्लस 2c a बना x। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई क्या करते हैं देखो, एक्स पे स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, वाई पे स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, और जेड पे स्क्वायर मतलब 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4xy, और यहां हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 yz, और प्लस यहाँ क्या है 4 दूनी 8 यानी 8xz। ये कोई जुटेगा उटेगा नहीं, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह इशारा बन जाएगा। एक माइनस वाला कोई सा बताता जो हार्ड है, हार्ड वाला जैसे कोई लगे तुम्हें, जैसे ये है
माइनस वाला है, माइनस से देख लो, बताते यहां भी माइनस है, कहीं सा भी देख लो। एक और बताते हैं, जैसे देखो दूसरा तीसरा नंबर ही देख लो, दूसरा तो सेम ही है, तीसरा देख लो, तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर है -2x प्लस 3y, और यहाँ पे हो जाएगा +2z²। तो इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब -2x पे स्क्वायर +3y पे स्क्वायर +2z पे स्क्वायर +2ab। 2a के जगह कौन है, -2x, 2ab, b के जगह कौन है 3y, यहाँ लिख दिए 2ab +2bc, 2b के जगह कौन है 3y, 2bc, 2b और c के जगह पे 2z प्लस 2ca, 2c के जगह कौन है 2z, और a के जगह -2 है, x कर लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 2 पे स्क्वायर मतलब 4x², 3 पे स्क्वायर मतलब 9y², 2 पे z² मतलब 4z², यहाँ पे माइनस है, 2 दूनी 4 तिया 12, -12xy, और प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 12yz, अब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8zx, xz, ये क्या हो गया आंसर। ठीक, क्लियर। इसमें और क्या, अब देखते हैं हम लोग, और क्या है रे, समरी है 16 नंबर, यहाँ पे देखो खत्म हो जाएगा। 5 नंबर देखो, 5 नंबर एक बताते हैं, फिर ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, देख लो बना लेना। ये 5 नंबर बताते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। यहाँ पे लगा देना फॉर्मूला a-b+c का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं। 5 नंबर देखो, 4 9 16, 4 9 16, 12 24 16, XYZ, 4 9 16। 5 नंबर देखो, 5 नंबर देखो, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस है कि नहीं देख लेते। 4 9 16 z² यानी 12 24 16, 12 24 16, 12xy, 2ab -2bc, 2 माइनस देख लेते हैं 12xy -24yz, -24yz, और 16xz, 16 -16xz, ये है, ये सवाल है, देख लो। अब देखो इसको कैसे बनाया जाएगा। हमें ये कंफर्म हो गया कि ये कहीं ना कहीं, ये देखो 2 पे स्क्वायर है, 2 पे स्क्वायर, यानी इस पे हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 पे y² करेंगे तो ये आ जाएगा, समझना, और 4 पे 4z पे स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ए
यानी ये बात समझ में आ गया। यानी ए, अब इधर देखो, प्लस 2ab होता है, 2 ए के जगह कौन है 4, 2ab, बी के जगह कौन है, ए के जगह पे 2, सॉरी 2a, सॉरी यहाँ पे गलती है यार, देखो ध्यान देखना नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आपको किसको लेना है, इसको लेना है। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, हम लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ देखना दोनों जगह माइनस है, क्या किस जगह माइनस होगा उसको हम बता देते हैं। इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब देखो ए बी में तो प्लस है, इसका मतलब यहां तो माइनस नहीं हो सकता, माइनस सिर्फ होगा यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला होगा ए प्लस बी माइनस सी पे होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जैसे इसको हम तो एक्सप्लेन करेंगे इस वाले को, तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc, क्योंकि हम बी सी की जगह पे माइनस है तो ये सी हो जाएगा, माइनस 2ca होगा। तो यही वाला देखो लगा हुआ, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा ये वाला। क्लियर? वो तुमको अब कोई नहीं बताएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला, तुमको देखना पड़ेगा कौन सा इसमें लगेगा। अब तो चना है, तो हम लोग देख लेते हैं। 2a, 2ab होता है, 2ab, ए की जगह 2 है, 2x है, 2x दे दो। अब बी की जगह 3y है तो यहां पे दे दो 3y। अब माइनस 2ca, 2 और सी की जगह बेटा क्या है 4, 4z, और ए की जगह कौन है 2x, 2x। गलती तो नहीं हुआ रे, 2 दूनी 4 तिया 12 और 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 4 दूनी 8, और 2ab प्लस 2bc, 2b की जगह सॉरी यहाँ पे 2bc होता है रे, 2, एक जरा भी ध्यान नहीं बटाना, ध्यान बटेगा तो नहीं आएगा आंसर, एकदम ध्यान से समझो। 2, आओ फॉर्मूला देखो क्या होता है, फॉर्मूला देखो यहाँ ये वाला फॉर्मूला 2bc, बी की जगह कौन है ये देखो ये है, तो 3y, और 2bc, सी की जगह कौन है, सी की जगह पे तुम्हारा 4z इंटू 4z, माइनस 2ca, 2c की जगह कौन है 4z, 4z, और a की जगह कौन है 2x, लिख दो 2x। अब हमको जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा टर्म मिल जाएगा ये वाला, देखो कैसे, देखो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे 2 दूनी 4, मैंने रफ कर रहा है, ये आ गया आंसर आ गया, लेकिन हम रफ बता रहे हैं कि ये होता कैसे रफ। इसको तोड़ेंगे तो इसको जब ठीक ठाक करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9y स्क्वायर, फिर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर, फिर इसको तोड़ेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 12xy, अब फिर इसको तोड़ेंगे 3 दूनी 6 6 चौक 24 माइनस 24yz, फिर इसको तोड़ेंगे 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस 16xz। देखो ये पूरा टर्म मिल गया ना। इसका मतलब तब हमारा क्या बना कि इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, देखो a की जगह 2x प्लस b की जगह कौन आएगा 3y, और हम कलर चेंज कर दें, सी की जगह क्या होगा माइनस होगा, सी की जगह माइनस 4z पे स्क्वायर, और ये क्या हो गया आंसर। ठीक, समझ आ गया? और कुछ है? ये बना लेना, सब रूट वाला भी देख लेना। रूट वाला भी देख लेना, रूट वाला कैसे होगा इसको मैं बता देता हूँ, रूट वाला क्योंकि तुमको दिक्कत हो जाएगा, रूट वाला बता देते हैं। क्वेश्चन लिख लेता हूँ, बार बार लिखने में थोड़ा यहाँ से वहां जाने में दिक्कत होता है यार, इसको लिख के और वहां पे तुमको हम उतार लेते हैं। देखो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई
अब प्लस 4√2 YZ माइनस 8XZA। ठीक है, ये सवाल हम आपको बताते हैं। लिख लिए हैं क्वेश्चन, इसको हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे जगह नहीं है तो पेज लेते हैं न्यू, यहाँ थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, नया पेज लेते हैं। ये देखो सवाल था आपका, क्वेश्चन नंबर बताओ ना यार क्या था, 5 का सेकेंड, 5 का सेकेंड, 5 का सेकेंड, ये बताना। इसमें लिखा है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy और प्लस 4√2yz और माइनस 8xz। देखो अब सुनना, हमको पहले इसको देखना है, इसको उधर क्या है नहीं है कुछ मत देखो, पहले ये तीनों टर्म को देखो। ये तीनों टर्म को हम लोग क्या देखेंगे कि ये किस पे की स्क्वायर करने की यही हो जाए। यदि हम देखो 2x पे स्क्वायर कर देंगे तो ये 4x² होगा, जबकि यहाँ 4 नहीं है। तब क्या करना, इसको ऐसा करो √2 और x पे यदि हम स्क्वायर कर दें तो फिर यही चीज आ जाएगा। फिर यहां देखो y पे स्क्वायर कर लो तो हो जाएगा। लेकिन यहां पे कैसा करेंगे, इसको देखो 8 या 4 पे स्क्वायर कर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, जबकि यहाँ 8 है। तो हम इसको 2√2 और z पे स्क्वायर कर लें तो क्या हो जाएगा, 4 into 2 into z यानी 8z² हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हो जाएगा 2√2 और z पे स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा। अब ये चीज आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। अब इस चीज को हमने सिर्फ तोड़ के देख लिया, लेकिन यहां माइनस है, याद रखो ये माइनस है और ये यहां माइनस है। तो इसका कौन सा फॉर्मूला लगाएं जो यहां यहां माइनस होगा। अब देखो हम बता देते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इसमें यदि हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला लिख लो जो होता है ए बी प्लस सी पे स्क्वायर, पहले प्लस वाला लिखो। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन हमको यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस चाहिए। इसका मतलब a और b में, a b में ही माइनस होना चाहिए, कहीं ना कहीं होगा। अब इसका देख लेते हैं, एक माइनस फिर बी सी में नहीं है, बी सी में यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ प्लस है। देखो इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि कहीं ना कहीं बी में भी प्लस नहीं, बी प्लस में ही रहेगा, ए में माइनस होगा। इसका मतलब है कि यहां माइनस होगा, ठीक है ना, यहां माइनस होगा। यदि हम यहां माइनस देते हैं तो काम हो जाएगा, कैसे देखो, देखो यदि हम -√2x प्लस y प्लस 2√2z पे स्क्वायर कर लें तो ये पूरा टर्म मिल जाएगा। कैसे, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए, इसका फॉर्मूला होता है ए ये वाला पूरा और यहाँ पे माइनस। कैसे देख लो, ये फॉर्मूला बता देते हैं पहले। यहाँ देखो -a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हैं पहले, देख लो। ये फॉर्मूला का फॉर्मूला होगा a² प्लस b² प्लस c² -2ab और प्लस 2bc और माइनस, क्योंकि बी सी दोनों प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और 2ca। ए क्यों माइनस हुआ, क्योंकि यहां पे माइनस है। ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। अब देखो ये हो गया, इस ये पूरा आंसर यही है, आंसर आपका यही है। लेकिन ये आया कैसे, ये हमने कर लिया। अब इसको आगे करते हैं, फॉर्मूला इस पे बिठा लिया तो हो जाता है -√2x पे स्क्वायर प्लस बी मतलब y पे स्क्वायर, सी मतलब 2√2z पे स्क्वायर और
माइनस 2a के जगह कौन है बेटा, यही लेना, √2 माइनस √2x, 2ab माइनस 2a हमने ले लिया, फॉर्मूला ये ले लिए, तो माइनस यहाँ नहीं लेना, यहाँ माइनस नहीं लेना है, क्योंकि ये वाला माइनस, ये माइनस का ही ये फॉर्मूला है। तो 2ab यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट काम है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो -2ab, ए की जगह पर कौन है, √2x, बी की जगह y, और फिर क्या है, +2b, बी की जगह कौन है, यहां पे देखो, बी की जगह पर y, यहां लिखो y, 2bc, सी की जगह कौन है, 2√2z, ये हो गया, ठीक। अब -2ca, 2ca, सी की जगह कौन है, सी हमारा है 2√2z, और 2ca, की जगह कौन है, √2x, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, जब एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस y² प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8z², समझना, माइनस 2 2√2xy प्लस 2 दूनी 4, 4√2yz माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, √2 इंटू √2 रू हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8xz, ये पूरा टर्म मिला। तो जैसे टर्म मिल गया तो ये क्या हो गया इसका आंसर, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं, उसके आगे हम लोग देखेंगे क्या रह गया है। देखो इसमें अब रहा क्या, थोड़ा देख लेना, ये इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको बनाएंगे इस तरह से, इसके लिए फॉर्मूला हम लिख दिए थे, a+b का होल क्यूब, उस पे बनाएंगे, और ये पूरा कंप्लीट करके आना है, होमवर्क रहेगा आपका, बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर।